नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेडोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज का वीडियो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में होने वाली गलतियों और उनमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपल जब भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन सेगमेंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनको यह लगता है कि ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करके वो जल्द से जल्द पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उन्हें यह समझ में आने लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी भी आसान नहीं है जितना उनको लगता था। जब लॉस पे लॉस होता है और डेली बेसिस पर नई नई प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए और इसकी जगह स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसमें कम रिस्क है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं तो इसके लिए आज मैं आपको ऐसे 6 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मेंटली प्रेशर से होकर गुजरते हैं और कई बार अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% फेलियर रेट है और यह कोई अफवाह नहीं है। सेबी ने खुद अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि 90% ट्रेडर्स एफ&ओ सेगमेंट में लॉस करते हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस रेट ओनली 10% का है, लेकिन फिर भी लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि एफ&ओ ट्रेडिंग में एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। उन्हें यह पता है कि अगर एक बार मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को मास्टर कर लिया तो 90% लोगों को होने वाले लॉस को मैं अपने प्रॉफिट में बदल सकता हूं और इसी कारण से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं। टिकट इज अ बिजनेस एंड ट्रेड लाइक अ प्रो। जिसने भी ऑप्शन ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह किया समझो वो सक्सेस हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले उसमें होने वाले लॉस के लिए प्रिपेयर रहते हैं। बिजनेस को सेट होने में कुछ समय लगता है, उसको कुछ टाइम देते हैं। पहले ही दिन से उसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करते। बिजनेस रन करने के लिए ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, प्रोडक्ट कॉस्ट, सेल्स एंड सर्विस चार्ज सब पहले देना होता है। फिर कहीं सालों बाद उसमें प्रॉफिट सामने आता है। लेकिन जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम पहले ही दिन से उसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और सवाल पहले दिन का ही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडर को डेली प्रॉफिट ही चाहिए। लॉस बुक करने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं है। अगर हर ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट करने की सोचेगा तो लॉस कौन बुक करेगा। एफ&ओ ट्रेडिंग करते समय हम ये बेसिक रूल भूल जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, एफ&ओ ट्रेडिंग में एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है। इसके हिसाब से तो प्रॉफिट लॉस का रेशियो 50-50 होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 60-40 या 40-60 हो सकता है। लेकिन सबकी डेस्टिनेशन केवल प्रॉफिट ही है, सबको प्रॉफिट ही चाहिए और 90% फेलियर का कारण भी यही है। जैसे अगर किसी ट्रेडर को लॉस चल रहा है तो कैसे भी करके बस वो प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करता है और उसके लिए एवरेजिंग या ओवर ट्रेडिंग कर करके कैपिटल साफ कर लेता है। ट्रेडर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। किसी दिन लॉस तो किसी दिन प्रॉफिट, और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हुए ग्रेजुअली प्रॉफिट वाले ट्रेड्स के नंबर को इंक्रीज करने की तरफ काम करना चाहिए। Now come to the second rule. Second rule is trade like a robot. प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग करना चाहिए। इसका मतलब हमको इमोशंस के बिना ट्रेडिंग करना होगा। ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टॉप लॉस मेंटेन ना कर पाना, ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, एवरीडे प्रॉफिट में क्लोज करने की कोशिश करना, किसी दिन अगर लॉस हो गया है तो सेम डे रिकवर करने की कोशिश करना इत्यादि। ट्रेडिंग में जब हम लोग लॉस में होते हैं तो हम अपने ही बनाए हुए सारे रूल्स को भूल जाते हैं और आंखें स्क्रीन पर गड़ जाती हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि कैसे भी करके आज जो लॉस हुआ है मैं अभी आज ही रिकवर कर लूं। और इसी कारण से हम उल्टे सीधे ट्रेड लेने लगते हैं और मैक्सिमम लॉस जो कि हमारे डेली लिमिट से कई गुना ज़्यादा है वो कर बैठते हैं। सो ऑलवेज ट्रेड लाइक अ रोबोट, जिससे कोई भी इमोशंस ना आए, क्योंकि रोबोट में कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं। वो तो बस आपकी दी हुई कमांड को फॉलो करता है। मान लो अगर एक रोबोट ट्रेडिंग करता है और आपने एक बार जो कमांड दे दी कि ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, वो ठीक उसी पॉइंट्स पर आपकी कमांड के अकॉर्डिंग पोजीशन को काट देगा। आप चाहें तो आप भी इसी तरह अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को डिसाइड कर सकते हैं। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उस पॉइंट पर आते ही आपकी पोजीशन बुक हो ही जानी चाहिए।
चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर लॉस भी हो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। फिर अपने इमोशंस में आकर एवरेजिंग मत करिए, नहीं तो ये इमोशंस आपके एक छोटे से लॉस को बहुत बड़े लॉस में बदल देगा। इसलिए आजकल कुछ ट्रेडर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और वो सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं। आप भी चाहें तो एल्गो की तरह ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना होगा। दोस्तों, F&O ट्रेडिंग में ट्रेडर की लड़ाई खुद से ही होती है, और जो ट्रेडर खुद की लड़ाई में जीत जाता है उसे फिर दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। उसको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। Now come to the third point, and third point is set your daily profit loss limit। एक रेगुलर ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपके डेली ट्रेडिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस की लिमिट सेट होनी चाहिए, क्योंकि सभी रिटेल ट्रेडर्स के पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है और आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन सारा कैपिटल जीरो हो सकता है। एक्सपायरी तो हर वीक होती है, हर दिन होती है, लेकिन हम हर बार अपना कैपिटल साफ नहीं कर सकते, और आखिर कहाँ तक हम हर बार नया कैपिटल लेकर आएंगे। तो कैपिटल को सिक्योर रखने और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने का सबसे सही तरीका यह है कि आप अपने प्रॉफिट लॉस की लिमिट को फिक्स कर दो। यानी हमें ट्रेड करने से पहले ही एक अमाउंट फिक्स करके रखना होगा कि एक दिन में मुझे इस फिक्स अमाउंट से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। सेकेंड स्टेप्स में प्रॉफिट की ना सही लेकिन लॉस की लिमिट तो फिक्स होना ही चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर की प्रॉफिट की कंडीशन में नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है। वो अपना डेली लॉस तो फिक्स रखता है, लेकिन प्रॉफिट होने पर एवरी ट्रेड में लॉस लिमिट रिड्यूस करता जाता है। एग्जांपल के लिए, डेली प्रॉफिट लिमिट पूरी होने पर उस दिन की नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क 50% कर देना है। जो एक रिटेल ट्रेडर या बिगनर होते हैं वो ये प्लान करके मार्केट में एंट्री करते हैं कि यदि मुझे 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट या लॉस हो गया तो मैं आज की ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अपने एक दिन का लॉस फिक्स रखता है, वो लॉस की लिमिट पूरी होने पर ट्रेडिंग बंद कर देता है। वहीं प्रॉफिट की लिमिट पूरी होने की कंडीशन में वो नेक्स्ट ट्रेड डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ कंटिन्यू रखता है। एग्जांपल के लिए, जैसे किसी ने डिसाइड किया है कि अगर आज मुझको 5000 रुपीज़ का लॉस हो गया तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मतलब वो 5000 रुपीज़ का रिस्क लेने के लिए रेडी है, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए उसने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग बनाई हुई है। इसके पीछे कारण समझिए, क्योंकि कभी भी मार्केट हमारे हाथ में तो नहीं होता कि जैसा हम सोचें डेली वैसा ही मूवमेंट करे। इसलिए जिस दिन मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर रहा है उस दिन आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो। आप सेम 5000 की रिस्क के साथ 10,000, 20,000, 30,000 रुपीज़ का भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि हम तो डेली प्रॉफिट के लिमिट 5000 लेकर ही चल रहे थे। और मंथ में 2 से 3 बार ऐसा मूवमेंट आता ही आता है जब मार्केट कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर उस दिन आपने सही डायरेक्शन ग्रैब की है तो क्यों आप प्रॉफिट की लिमिट पूरी हो गई है ऐसा सोचकर ट्रेडिंग बंद कर दें। दोस्तों, जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने डेली लॉस को लिमिटेड कर देते हैं तो आप मार्केट में ज़्यादा दिनों तक ट्रेडिंग कर पाओगे और मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, और जो जितना टाइम मार्केट में एक्टिव रहता है वो उतना ही ज़्यादा सीखता है और एक ना एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाता है। 10% का हिस्सा बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 90% की भीड़ में तो सभी शामिल हैं। रूल इज डोंट ओवर ट्रेड। जो मार्केट में नए नए एंटर करते हैं उनको लगता है कि मैं जितनी ज़्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज़्यादा मुझको प्रॉफिट होगा। वो एक ही दिन में 15-20 ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। ट्रेडिंग हमारी सेल्स जॉब की तरह नहीं है जिसमें हम जितनी ज़्यादा सेल्स करेंगे हमें उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जबकि ट्रेडिंग का गेम उल्टा है। यहाँ पर लेस इज दी बेस्ट का कंसेप्ट काम करता है। ट्रेडिंग में हम जितना कम और क्वालिटेटिव ट्रेड लेंगे उतना ही अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको एक रूल तो सेट करना ही होगा कि एक दिन में मुझको मैक्सिमम कितने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जैसे 1 ट्रेड, 2 ट्रेड या ज़्यादा से ज़्यादा इतने ट्रेड। अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको कोई लिमिट तो सेट करनी ही होगी। जैसे बिगनर के लिए बेस्ट है दिन में केवल 1 या 2 ट्रेड, वो भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, और फिर चाहे उन ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस बुक हो, मार्केट से बाहर निकल जाना है। नहीं तो ये जान लीजिए कि ओवर ट्रेडिंग कर आज तक शेयर मार्केट में कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। जिसने भी ओवर ट्रेडिंग की उसने अपने प्रॉफिट को बुक होने के बाद भी वो दिन केवल लॉस में ही बंद किया है। नाउ कम टू द 5th रूल, एंड 5th रूल इज कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया इन ट्रेडिंग आवर्स।
आजकल कुछ लोग स्टॉक मार्केट में अपना प्रॉफिट बनाने के लिए बिना जानकारी के कुछ भी वायरल करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। न्यू ट्रेडर या जो ट्रेडर अपने ट्रेड के लिए दूसरों को फॉलो करते हैं, उनको आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है और एक गलत ट्रैक पर डाला जा सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट चल रहा है, जैसे सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक, तो उस समय आप जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड चैनल देखते हैं या सोशल मीडिया से न्यूज़ ट्रैक करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग हार्स में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी स्टडी करने के बाद आज ये डिसाइड किया कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड अपसाइड है, और जब बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर एक बाय ट्रेड यानी कि कॉल बाय करूँगा। आपने एक दिन पहले ही पूरा ट्रेडिंग प्लान बना के रेडी रखा था। मार्केट ने आपके प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट दिया भी, मगर आपने उसी समय कोई सोशल मीडिया या टेलीग्राम चैनल देखा जहाँ पर मार्केट के डाउन जाने का रिकमेंडेशन आ रही थी, तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे और आपकी स्टडी के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जितना पहले था। उस ट्रेड में आपको डर लगने लगेगा कि मैं इस ट्रेड को लूँ या ना लूँ, जबकि आपने उस ट्रेड को लेने से पहले बहुत स्टडी की थी। लेकिन अब आप उस ट्रेड को उतने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, और उस ट्रेड को अगर आपने एग्जीक्यूट कर भी दिया तो आप उसमें ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाओगे। जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा भी करेक्शन दिया, सोशल मीडिया की टिप्स के ट्रैप में आकर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दोगे। इस तरह आप कभी भी अपनी स्टडी के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, और जैसा लोग आपसे ट्रेड करवाना चाहते हैं आप वैसा ट्रेड करते जाओगे। दोस्तों, हो सकता है आपने जो न्यूज़ देखी थी वो सही हो जाए और आपने जो स्टडी की थी वो फेल हो जाए, लेकिन आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है और कोई भी एक्सपर्ट गलत हो सकता है। इस मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं है। तो हमेशा अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए और मार्केट को सीखिए और मार्केट को सीख कर ट्रेड कीजिए, जिससे आप अपनी ट्रेड को कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएं, जिससे आपकी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। 6th रूल इज कीप आई ऑन योर ट्रेड और मेंटेन ए ट्रेडिंग जर्नल। आपको अपने ट्रेडिंग पोजीशन के ऊपर नज़र रखना चाहिए और एक ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना चाहिए, जिसमें आपको हर ट्रेड को मेंटेन करना है और हर फेलियर ट्रेड के बाद उसके चार्ट पर स्टडी करना है कि इसमें आपने क्या गलती की थी। साथ ही हर स्टेप्स को लिखना भी है, जैसे कि आज दिन में मैंने कितने ट्रेड ली और उन ट्रेड्स में कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे, कितने ट्रेड में मुझको लॉस बुक करना पड़ा, किस स्ट्रेटेजी पर मैंने ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या मैंने अपने जो रूल सेट किए हैं उन सभी को मैंने फॉलो किया, कहीं ट्रेड लेने के बाद मेरे मन में ग्रीड या फियर कोई इमोशंस तो नहीं आया, और आज मैंने क्या क्या गलती की जिसको आगे सुधारा जा सकता है। जब आप हर वीक और हर मंथ अपनी उन गलतियों को ठीक करने के लिए काम करोगे तो आपके जो सही ट्रेड के नंबर हैं उनमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। इस प्रोसेस से आपको अपनी गलतियां और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसके बारे में पता चलेगा कि आप क्या क्या अच्छा कर रहे हो और उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। ये सब आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको बताएगा। वीडियो में मैंने आपको 6 गोल्डन रूल्स डिटेल में बताएं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको सफल ट्रेडर बनने में हेल्प मिल सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस सेशन में उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इसे फॉलो भी कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी ट्रेडिंग को एक नए मुकाम तक ले जाएगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जल्द ही उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।